संस्कार का अर्थ होता है शुद्धिकरण। वह धार्मिक या फिर कोई भी कर्म और कर्म के साथ जुड़ा हुआ ज्ञान जो हमारे मन मस्तिष्क को प्रभावित करते हुए हमें सद्गुणों या दुर्गुणों को जन्म देता है, उन्हें विकसित करता है। संस्कार सु भी हो सकता है और कुसंस्कार भी हो सकता। उसी पर आधारित आज का प्रेरक प्रसंग। एक बार की बात है कि एक सन्यासी बाबा जी के पास एक ग्रामीण अपनी बेटी और वर की जन्म पत्री विवाह के गुण मिलान हेतु लेकर आया। पत्रियां देखने के बाद सन्यासी बाबा ने कहा कि लड़के की पत्री लड़की से मिलती तो है, इनके 29 गुण मिलते हैं, विवाह तो हो सकता है, किंतु मैंने लड़के की पत्री का ध्यान से अध्ययन किया है और अध्ययन करने पर ऐसा लगता है कि यह जो वर है ये अत्यधिक नशीले मादक पदार्थों का सेवन करता है और बहुत ही गुस्सैल किस्म का है। क्या यह सत्य है? इस पर ग्रामीण ने कहा कि जी महाराज, आप सत्य कह रहे हैं। इसके विषय में उसके गांव के सभी लोगों का यही कहना है। मेरी लड़की सुशीला है, सभ्य है, सद्गुणी है, लेकिन उसकी आयु निकल ना जाए इसलिए मैं अब उसका जैसे तैसे विवाह कर देना चाहता हूँ। अच्छे लड़कों के इंतजार में रहेंगे तो विवाह नहीं हो पाएगा और उम्र निकल जाएगी। उन्होंने कहा, हाँ लड़की तो तुम्हारी सद्गुणी है, लेकिन देख लो कहीं ऐसा ना हो कि जीवन भर वह उसके साथ दुखी रहे, उसके दुखों को सह ना पाए। तो ग्रामीण ने कहा कि महाराज, विवाह के बाद सभी पुरुष सुधर जाते हैं, इसलिए इसका पति भी सुधर जाएगा। तब सन्यासी महाराज ने कहा कि क्या तुमने उनके माता पिता से अच्छे से बात की है? क्योंकि किसी एक के प्रयास से कभी भी जो बहुत लंबे समय से मनुष्य में उपजे हुए दुर्गुण होते हैं वे सुधरते नहीं हैं। सभी के प्रयासों से ही और अच्छी सोच से ही यह सुधरते हैं। इसलिए माता पिता और गुरुजनों को व आसपास के सभी लोगों का कर्तव्य है कि किसी का भी बच्चा हो उसे सुसंस्कार ही दें, उसे कुसंस्कार ना दें। तब ग्रामीण ने कहा कि हे महाराज, उसके माता पिता भी यही कहते हैं कि वह शादी के बाद शराब पीना, जुआ खेलना, दंगे फसाद करना, लड़ना झगड़ना छोड़ देगा। तब सन्यासी बाबा ने हम सभी को एक कथा सुनाई। यह कथा सन 1800 के आसपास की है। एक साहूकार पुत्र बचपन से ही अपनी धूर्तता और दुर्व्यसनों के लिए प्रसिद्ध था। कोई सगा संबंधी ऐसा ना था जिन्हें चुगली करके आपस में लड़ाया ना हो और कपट पूर्वक उनकी संपत्ति को ना हड़पा हो। उससे माता पिता, सगे संबंधी सभी अत्यंत दुखी और परेशान थे। तब माता पिता ने सोचा कि चलो अब इसका ब्याह कर देते हैं तो यह सुधर जाएगा। विवाह होते ही उसने अपनी पत्नी के गहने व दहेज में लाया हुआ सामान जुए में उड़ा दिए। एक दिन उसकी पत्नी के माता पिता उसे वहां से ले गए। अब वह गांव वालों को परेशान करने लगा। वह गांव के अनपढ़ गरीब किसानों की जमीन को कपट पूर्वक हथिया लेता, उनके कागज से छेड़खानी करता और इसके लिए वह जमीन के सरकारी कर्मचारियों को रिश्वत देता और जो गांव वाले उसका विरोध करते तो उनकी चुगली वह अंग्रेज सरकार को कर देता। इस कारण से गांव वाले बहुत डरे सहमे रहते थे। समय बीत जाने के बाद गांव के कुछ युवाओं ने उसे सबक सिखाने की ठानी और एक दिन मौका मिलते ही उसकी पिटाई कर दी। उसे मार मार कर अधमरा जब कर दिया तो साहूकार उनके पैर पड़ गया और कहने लगा कि अब मैं हमेशा के लिए बुरे कार्य छोड़ दूंगा, कृपया करके मुझे घर जाने दो, मुझे माफ कर दो। गांव के युवकों ने उसे पीट पीट कर अधमरा कर दिया था, अतः उसकी विनती सुनकर जाने दिया। अब तो आश्चर्य का ठिकाना न रह गया था। वह साहूकार जब भी अपनी मरहम पट्टी कराने के लिए निकलता था तो सभी से बहुत प्रेम से बोलता था, अपने से बड़े बुजुर्गों को नमस्कार करता था, लेकिन कुछ दिनों से वह साहूकार दिखाई ना दिया। तब वे साहूकार से मिलने उसके घर गए। जब वे उसके घर पहुंचे तो साहूकार बिस्तर पर लेटा हुआ था। साहूकार बोला कि भाइयों, मैंने आप सबके साथ, अपने माता पिता, सगे संबंधी और पत्नी के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया, जिसका फल ईश्वर ने मुझे दे दिया है। अब तो वैद्यराज ने भी जवाब दे दिया है। ऐसा बुखार आ चुका है मुझे कि वो दवाइयों से उतरता ही नहीं है। अंदरूनी चोट भी मुझे लग चुकी है, जिस कारणवश अब मैं बहुत कम चल फिर सकता हूँ। ना जाने कब मेरे प्राण पखेरु उड़ जाए। इसलिए मैंने अपने पाप का प्रायश्चित करने का निश्चय किया है। आप सभी से अनुरोध है कि इस पूर्णमासी को सत्यनारायण की कथा और भंडारा मैंने अपने घर पर रखा है। सभी ग्रामवासी
इसमें पधार कर मेरे प्रायश्चित को सफल बनाए। पूर्णमासी के दिन गांव के सभी लोग उसके घर पहुंचे, कथा और भंडारे से निवृत्त हुए। तब साहूकार ने सभी के आगे हाथ जोड़कर कहा, भाइयों, मैं आप सभी को बता चुका हूं कि वैद्यराज ने कह दिया है कि मैं ज्यादा दिन जीने वाला नहीं हूं, इसलिए मेरी एक आखिरी इच्छा है। आप सभी पहले मुझे वचन दें कि आप सभी उसे मेरे मरने के बाद जरूर पूरा करेंगे। ग्रामीण उसके इस बदले हुए व्यवहार से बहुत प्रसन्न थे, इसलिए सभी ने तुरंत हाँ कर दी। तब साहूकार बोला कि भाइयों, जब मैं मर जाऊं तो मेरे मरने के बाद आप सभी लोग मेरे मृत तन पर बड़ी बड़ी लोहे की कीलें गाड़ देना, मेरे तन को छलनी कर देना और फिर मेरे मृत शरीर को घसीटते हुए शमशान घाट ले जाना, और यह पूरे रास्ते में कहते रहना कि दुष्ट साहूकार मारा गया, ताकि मेरी आत्मा को सुकून मिले और मेरा प्रायश्चित पूरा हो सके। और ऐसा कहने के कुछ दिन के बाद वह साहूकार मर गया। साहूकार का नौकर गांव वालों के पास आया और कहा कि साहूकार जी मर गए। तो गांव वाले भी झटपट उसकी अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए दौड़कर उसके घर पहुंचे। जब गांव वाले कीले गाड़कर उसके तन को घसीटते हुए गांव में घुमा रहे थे और ऊंचे स्वर में चिल्ला रहे थे कि तभी एक अंग्रेज दारोगा उनके पास आया और पूछा, यह किसकी लाश है? किसे तुम इतनी निर्ममता से घसीट कर लिए जा रहे हो? तब ग्रामीणों ने उस साहूकार का नाम और पता बताया और कहा कि यह उसकी अंतिम इच्छा थी। साहूकार का नाम सुनते ही दारोगा ने अपने सिपाहियों को तुरंत उन सभी गांव वासियों को गिरफ्तार करने का फरमान सुनाया और उन ग्रामवासियों को कहा कि अब से 1 हफ्ते पहले यह साहूकार मेरे पास आया था और उसने कहा था, मेरे मृतक होने की कोई खबर आप तक पहुंचती है और मेरी मृत्यु के बाद कारण कुछ अप्राकृतिक लगे, ग्रामवासियों का व्यवहार मेरी अंतिम क्रियाओं के साथ कुछ अप्राकृतिक लगे, तो आप समझ लेना कि मैं मरा नहीं हूँ, गांव वासियों के द्वारा मारा गया हूँ। यह सुनकर के सारे गांववासी हैरान रह गए। तो देखा आपने, बिगड़ैल साहूकार जब तक जीवित था तब तक तो लोगों से दुष्टता करता ही करता था, लेकिन मरने के बाद भी लोगों को हमेशा हमेशा के लिए जेल में डलवा करके। तो यह कथा यही संदेश देती है कि जो दुर्व्यसन दुर्गुण होते हैं वे बहुत आसानी से नहीं जाते। कुछ समय के लिए वे छिपाए जा सकते हैं, लेकिन सारी जिंदगी के लिए दुर्गुण छुपते नहीं हैं। कुसंस्कारी मनुष्य अपना नाश तो करता है, पर अपने साथ साथ दूसरों को अपने से ज्यादा हानि पहुंचाकर जाता है। प्रिय मित्रों, इस कथा का उद्देश्य केवल यही है कि हम सभी इस सोच को विकसित कर सकें कि जब हम खाने में अच्छी क्वालिटी से समझौता नहीं करते हैं, पहनने के लिए सुंदर कपड़े खरीदते हैं चाहे कितने महंगे हों, जूते ऐसे खरीदते हैं कि सालों साल चले और पैरों को नुकसान ना पहुंचाए, तो हम अपने बेटे बेटियों को सब कुछ जानते हुए भी गलत जीवन साथी को क्यों सौंप देते हैं? लोग क्या कहेंगे, उम्र बढ़ रही है, हमारे मरने से पहले बच्चों का विवाह हो जाना चाहिए, इत्यादि बातें सोच करके हम गलत जीवन साथी के साथ क्यों उन्हें बांध देते हैं? उनकी तो पूरी जिंदगी का सवाल है। विवाह के लिए क्वालिटी क्यों नहीं ढूंढी जाती? दूसरी बात, बच्चे बड़े होकर सुधर जाएंगे, यह सोच भी गलत है। ऐसी सोच कभी ना रखें। बड़े होकर ग्रेजुएशन की जाती है, ना कि पहली क्लास में फर्स्ट क्लास में एडमिशन ली जाती है। उसी तरह से बच्चों को बचपन से ही प्यार से अच्छी आदतें डलवाएं, ताकि बड़े होकर वे सभ्य समाज का निर्माण कर सके और हमें यह ना कहना पड़े कि घोर कलयुग। धन्यवाद। जय गुरु।